जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, आज छठ के बारे में बात करेंगे। डाला छठ, जो कि दीपावली के 6 दिन के बाद छठ का महापर्व शुरू होता है। सनातन धर्म के प्राचीन त्योहारों में से एक है छठ। उगी हे सूरज देव, हे सूर्य, हमने अपने धर्म और शास्त्र में बताए असंख्य देवियों और देवताओं को नहीं देखा। हमने अपने जीवन में उनकी उपस्थिति कभी महसूस नहीं की। उनकी कथाएं भर सुनी। एक आप ही हैं जो सदा हमारी आंखों के आगे हैं। उदय होकर के भी, अस्त होकर के भी हमें आपका देवत्व स्वीकार करने के लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारी यह ममतामयी पृथ्वी आपसे ही जन्मी है। यहाँ जो भी नमी है, उर्वरकता है, सौंदर्य है, जीवन है, वह आपकी ही देन है। आप न होते तो न यह पृथ्वी संभव है, न पृथ्वी पर अपार सौंदर्य है, और न ही यहाँ पे जीवन संभव है। ऐसी असीम संभावनाएं हमारे प्यारे चांद का सौंदर्य और शीतलता भी उनकी अग्नि से है। ऋग्वेद ने सच ही कहा है, सूर्य आत्मा जगत का, अर्थात आप सूर्य ही सृष्टि की आत्मा हैं। हे देव, आपके अनगिनत उपकारों के बदले हम आपके क्या दे सकते हैं। बस आज का आरंभ छठ के 4 पवित्र दिनों में शुद्ध तन मन से अपने प्रति कृतज्ञ के गीत गाएंगे। आपके उदयमान दिनों रूपों श्रद्धा को अर्थ और समर्पित करेंगे। यह भी आपके ही दिए फल, फूल, कंद, मूल, अन्न, जल, दूध आदि श्रद्धा से प्रार्थना स्वीकार करें। हमें प्रकाश दे, ऊर्जा दे, उर्वरकता दे, जीवन दे, स्वास्थ्य दे, हरियाली दे, वृक्ष दे, अन्न दे, फल फूल दे। पृथ्वी की इस प्राकृतिक समानता और संरक्षण कर सके। अपनी संतानों के लिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक और हर चीज प्रदान करें। छठ की उपासना विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई सही कह रही है। देखो, तुम्हें असंख्य झंझावतों को सहने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं। तब भारत है जब से तुम हो, जब से तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटनों भर जल में खड़ी व्रत की महिलाओं, बालक सूर्य की किरणों से उतराती है, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उनकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य और वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में भी स्त्री का यही अनुरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य की अर्घ दे रही किसी स्त्री के अपने मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ का प्राचीन पर्व है, जिसे राजा और रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं। एक देवता को अर्थ देता है और एक बार बार आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद के लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उसे साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों का आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्रियां अपने हजारों पीढ़ी की छाया होती है, बल्कि वह उन्हीं स्वरूपों में होती है जिससे उतरे केवल फल होते हैं। समुच्च प्रकृति होती है, वह एक सामान्य स्त्री ही है, अन्नपूर्णा से दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उसमें कौशल्या दिखेंगी, उसमें सीता माता दिखेंगी, उसमें माता अनुसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, उसमें पद्मावती दिखेंगी, उसमें लक्ष्मी बाई दिखेंगी,
उसमें भारत माता दिखेंगे। उसमें कोई संदेह नहीं कि आंचल में बांध कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्षों तक सफर तय कर लेगी। छठ डूबते सूर्य को अर्घ का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास को समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता का यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य की पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यहाँ करना ही होगा। यह छठ का व्रत का मूल भाव है। मैं खुश होता हूँ कि घाट पर जाती स्त्रियों को देखकर उनके लिए राह बुझाते साफ सफाई पुरुषों को देखकर खुश होता हूँ। उत्साह से लबरेज बच्चों को देखकर सच पूछिए तो मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, परसों जब आदित्य देव की आरती उतारे, उन्हें कहिएगा कि इस देश संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष के बाद भी हमारी पुत्र बधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी हों और कहें, उगी हो सूरज देव, भइले अधर के बेर। जय छठी मैया।